जब ये मीज़ोप्रोस्टोल ओरल आप लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन्स को तबाह कर देता है। पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं। जिनका पहले सिज़ेरियन सेक्शन हुआ होता है, मीज़ोप्रोस्टोल खाने से उनका जो पिछला स्कार है, जहाँ से कट लगा के बच्चा डिलीवर हुआ होता है, वो फट जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तंजीला रहमान हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज के टॉपिक के बारे में बताऊँ कि थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। ये है कि जो ओवर द काउंटर अबॉर्टिफिशिएंट मेडिसिन्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाती हैं, तो उनका यूज़ जब लोग करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इनको प्रॉपर वे में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना, यानी वक्फ़े के तरीके, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए ताकि लोग कॉन्ट्रासेप्शन को अपनाएं और जब हमल ठहर जाए तो उसको ज़ाया करने की तरफ कम जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन लोग इस्तेमाल नहीं करते और जब हमल ठहर जाता है तो फ़ौरन से पहले किसी के भी पास, अगर आप हमसाई ने भी बता दिया ना कि आप ये वाली टैबलेट ले लें, हमल ज़ाया हो जाएगा, हम वो टैबलेट बेदरेग ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम जाते हैं अनट्रेन्ड लोगों के पास और डीएनसीज वगैरह की तरफ चले जाते हैं, उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। लेकिन ये मेडिसिन वाला जो ट्रेंड है, ये तो बहुत आउट हो गया। सो आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये जो मेडिसिन, ये जो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल है, ये मुख्तलिफ नामों से मिलती है। बेसिकली ये मीज़ोप्रोस्टोल है। मीज़ोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये इनिशियली बनी थी दवाई ये जो स्टमक के अल्सर होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए, लेकिन फिर इसका इफ़ेक्ट देखा गया कि इसका यूट्रस के ऊपर या बच्चेदानी के ऊपर इफ़ेक्ट है, तो फिर ये ऑप्स में भी यूज़ होना शुरू हो गई। तो ये ड्रग बहुत अच्छी है, चीप है और इफ़ेक्टिव है एज़ अबॉर्टिफिशिएंट भी और एज़ जब हम लेबर इंड्यूस करने के लिए भी फीमेल्स को 9 मंथ्स के ऊपर देते हैं। तो पहले आपको बताती हूँ कि 9 मंथ्स के ऊपर जब लोग देते हैं तो ये पूरी टैबलेट आपको अनट्रीट बर्थ पर्सनल जिनके पास आप जाते हैं वो दे देते हैं, जिससे बच्चेदानी के फटने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने इसके, ठीक है। उसमें भी ड्यू डोज होती है, लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि मेरा अबॉर्शन से रिलेटेड है तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। अच्छा, जब हमल ठहर गया है, जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये है कि 12 वीक्स के बाद, यानी 3 महीने के हमल से ऊपर तो जो है इसका इस्तेमाल थोड़ा सेंसिटिव तरीके से ही होता है, ठीक है, वरना मदर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जो डोज है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। ट्रस्ट मी कि इवन हम गायनेकोलॉजिस्ट को भी बार बार चेक करना पड़ता है कि रिसेंट गाइडलाइंस क्या आ रही हैं, जो बोर्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस है वहाँ से, कि अब कितनी डोज सेफ़ रह गई है। क्योंकि आप देखें, अगर एक फ़ीमेल की लाइफ भी चली जाती है तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। रादर के बहुत बड़े बड़े नुकसानात हों तो हम किसी चीज़ के बारे में सोचें। सो अगर तो आपके पहले सिजेरियन सेक्शंस हुए हुए हैं तो फिर तो खुदारा ना इसकी तरफ मत जाइए। और इसकी जो हैवी डोजेज हैं, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई और वो जो है ना, हर 2-2 घंटे के बाद ये बरीकी या जिस भी नाम से ये मिलती है टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट्स उसकी खा रही थी। और जब वो पहुंची है मेरे पास इमरजेंसी में, तो वो इस तरह वॉमिटिंग कर रही थी, एग्जॉस्टेड थी बिल्कुल, और बुरा हाल था उनका, और दड़ा उनको ब्लीडिंग साथ हो रही थी। जब ये मीज़ोप्रोस्टोल ओरल आप लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन्स को तबाह कर देता है, ठीक है। पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशन लग जाते हैं,
पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको लोग बड़ा खुशाइंद समझ के कहते हैं अच्छा दर्दें आ गई, दर्दें आ गई। ये वो वाली दर्दें नहीं है, ये एक्चुअली पेट में जो हमारा निज़ाम है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाती है। पेशेंट जो है वो डिलीवर हो या ना हो, अबॉर्शन हो या ना हो, लेकिन वो अपने इन इश्यूज़ की वजह से काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, फिर ये है कि अगर आप घर पे ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, इससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, आप शॉक में जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहोश। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको बिल्कुल ना पल्स होती है ना बीपी होता है, पता चले जी ब्रीकी खाई थी घर पे, फिर इतनी ब्लीडिंग हुई है घर पे कि अस्पताल पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। इसकी जो दो बड़ी आपको मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, वो ये बताई है कि ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को तबाह कर देता है, और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग कर सकता है, और ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन करता है। यानी आपने अपने शौक में इसको खाया और उसके बाद थोड़ी ब्लीडिंग हुई है आपको, आपने समझा अब मेरे तो हमल ज़ाया हो गया, अंदर पीसेस पड़े हुए थे। अब बच्चेदानी का मुंह खुल गया होता है, जो पीसेस पड़े हुए हैं डेड आरपीओसीस जिन्हें हम बोलते हैं, वो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर आपने कहीं से अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा कि अंदर तो पीस पड़े हैं, फिर आप किसी के भी पास चले जाएं, वो आपकी डीएनसी करेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया होता है यूट्रस जब उसका इन्फेक्शन होता है, तो वो जब इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो वो आर पार चले जाते हैं, तो बड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन उसकी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो चौथे आए जिनका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ होता है मीज़ोप्रोस्टोल खाने से, उनका जो पिछला स्कार है जहाँ से कट लगा के बच्चा डिलीवर हुआ होता है वो फट जाता है। आपने मेरी इस वीडियो के बाद बड़े एहतियात से अपनी फैमिली को प्लान करना है। आपने देखना है कि मेरे पास इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। आप बच्चा नहीं लेना चाहते, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और डिस्कस करें कि मैं क्या कॉन्ट्रासेप्शन ले सकती हूँ। वैसे मेरी यूट्यूब के ऊपर कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर डिटेल वीडियोज़ हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर विज़िट करें। और उसके बाद अगर हमल ठहर जाए तो आप अपने रिलीजन, अपने माशरती तौर पे देख के कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप अथेंटिक किसी डॉक्टर के पास जाएं और फिर इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। ये पैनाडोल की तरह ओवर द काउंटर मत इस्तेमाल करें, ये ख़वातीन के अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं। थैंक यू।